क्या कभी आपने प्रश्न किया है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों मैं इस संसार में हूं? हर दिन हम काम करते हैं, क्या सिर्फ खाने और सोने के लिए? रोजाना भाग दौड़ करना पड़ता है। हमारा जीवन पहिए की तरह हो गया है, कहीं भी नहीं पहुंच पा रहा है, वहीं के वहीं खड़ा है। इसीलिए इस प्रकार की जीवन शैली के कारण हम प्रश्न करते हैं, मेरा जीवन का मकसद क्या है? मैं इस संसार में क्यों हूं? और मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? आज के पाठ में राजा सुलेमान हमें बताना चाहते हैं कि कैसे एक शुरा जीवन से परे होकर हमें अपना जीवन का अर्थ को खोजना है। परमेश्वर ने अपने उद्देश्य अपने वचन में ही दिखलाया है। भजन संगीता संख्या 139 का 16 में कहा गया है कि परमेश्वर जानता है हमारे जीवन का शुरुआत को, परमेश्वर जानता है हमारे जीवन का अंत को, और परमेश्वर जानता है हमारे जीवन का योजनाओं को। सबोपदेशक 12 में हम देख पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का वचन छड़ी की नाई है जो हमें मार्गदर्शन करता है। जब हम परमेश्वर का वचन को अध्ययन करते हैं तो वचन हमें परमेश्वर की इच्छा को बताता है, और वचन ही हमें मसीही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को दो पहलू को जान पाते हैं। पहला, संसार के सभी लोगों के लिए उनका सामान्य इच्छा, और दूसरा, परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा आपके जीवन के लिए। यदि आप परमेश्वर की इच्छाओं और उद्देश्यों को अपने जीवन में जान जाते हैं तो आप सभी परेशानियों को हरा पाते हैं। जब आप परमेश्वर की सत्यता को जान पाते हैं तो वह सत्यता आपको छुटकारा देता है और अर्थहीन अस्तित्व से मुक्त कर देता है। कई एक बार परमेश्वर की इच्छाओं को खोजने के बजाय हम अक्सर अपने जीवन में अर्थ को जोड़ने के लिए विकल्प तलाशते हैं। हालांकि इनमें से कुछ खोजी सही भी है, परंतु अंत में यह हमें शून्यता की ओर ही ले जाता है। असल मायने में सुलेमान राजा जीवन का अर्थ को कई एक बातों में तलाशता है, और आइए हम इसे देखें। सुलेमान शिक्षा में जीवन का अर्थ को ढूंढता है। आज के युग में हम शिक्षा की ऊंचे शिखर पर पहुंच गए हैं, परंतु शिक्षा कोई भी व्यक्ति को नैतिक तौर में एक अच्छा व्यक्ति नहीं बनाता है। कई लोग जीवन भर शिक्षा पाने का प्रयास करते हैं, परंतु अपने जीवन में लागू करने में असमर्थ बन जाते हैं। पौलुस लिखता है 2 तीमुथी 3:7 में, वो सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और दूसरी बात जिसमें राजा सुलेमान जीवन का अर्थ को ढूंढ रहा था वह है अभिलाषा। सुलेमान ने जीवन का आनंद को संसार की अभिलाषाओं में ढूंढ रहा था, इसीलिए उसके पास 700 पत्नी और 300 उपपत्नी थी। आज भी कई लोग जीवन का अर्थ संबंधों में, नशा में, संपत्ति में ढूंढ रहा है, और यह सब भी अर्थहीन है। तीसरी बात जिसमें सुलेमान जीवन का अर्थ को ढूंढ रहा था वह है भौतिक चीजों में या संसार की वस्तुओं में। संसार की चीजें, वस्तु हमें कुछ क्षण के लिए ही आनंद दे सकता है। हम अक्सर अधिक रोना रोते हैं, और यह चीजें हमें कभी भी संतुष्टि या जीवन का अर्थ को नहीं दिला सकता है। यह भी एक प्रकार से व्यर्थ ही है। चौथी बात
जिसमें सुलेमान जीवन का अर्थ को ढूंढ रहा था, वह है सामर्थ और प्रसिद्धि। सुलेमान जानता था वह प्रचलित व्यक्ति और सामर्थ्य व्यक्ति था, फिर भी वह कहता है, मैं जीवन से नफरत करता हूं। नाम और शोहरत किसी को भी आनंद और शांति नहीं दे सकती है, और यहां भी एक प्रकार से व्यर्थ ही है। पांचवी बात जिसमें सुलेमान जीवन का अर्थ को ढूंढ रहा था, वह है लोगों का भलाई करना। जो लोग परमेश्वर को भूल के अच्छे काम करते हैं, वे लोग परमेश्वर को इनकार करते हैं, और उनका जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों की भलाई करना ही होता है, और परमेश्वर बिना भलाई भी अर्थहीन है। हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? अर्थहीन निराश जीवन के विषय में जब सुलेमान समझ जाता है, तब वह जीवन का उद्देश्य को समझ जाता है। तब सुलेमान जीवन के उद्देश्य को दो प्रकार से समझ जाता है। पहला, परमेश्वर का भय मानना। 12 अध्याय का 3 पद। यदि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो हम जीवन का अर्थ को कभी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए सुलेमान कहना चाहता है कि हम परमेश्वर को अच्छी प्रकार से जानने का प्रयास करें। एक पवित्र परमेश्वर श्रद्धा और आराधना का मांग करता है। यदि हम संक्षेप में कहें तो वह हमें विश्वास और अनुग्रह के आधार पर परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए चुनौती देता है। विश्वास के कारण हम परमेश्वर को जान पाते हैं, और अनुग्रह के कारण परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। और दूसरी बात जो सुलेमान ने जीवन के अर्थ के विषय में जाना था, वह है 12 अध्याय का 13 पद का ख खंड यूं कहता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना और विश्वास योग्य होकर परमेश्वर की सेवा करना। यीशु मसीह ने सारी आज्ञाओं को 2 विशेष आज्ञाओं में बदल दिया है। पहला, परमेश्वर को अपनी सारी हृदय से प्रेम करना, और दूसरा, अपने पड़ोसी से अपना जैसा प्रेम करना। यदि हम इन दोनों आज्ञाओं के अनुसार जीना शुरू करते हैं, तो हमें जीवन का अर्थ और उद्देश्य को अनुभव करना शुरू करते हैं। ऐसा जीवन क्या है जो अनंत काल की अवहेलना या अनादर करता है? मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 24 से 27 में हम पाते हैं, यीशु कहता है यूं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ज्यादातर लोग अनंत की सत्यता को मानते हैं। जीवन हमें अच्छा या बुरा के लिए अनंत काल के लिए तैयार करता है। यह हमारे जीने का उद्देश्य का एक हिस्सा है। जीवन अक्सर परिवर्तन लाता है, इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करें। हमारा जीवन का उद्देश्य परमेश्वर को जानने में है। इसीलिए यीशु ने अपना जान क्रूस पे दिया, ताकि हमारा जीवन को अर्थ मिले, अनंत जीवन मिले। यीशु मसीह ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं,
क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें उद्धार पा सके। ख्रिस्ट का बलिदान के कारण उन्होंने हमें परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को जोड़ा है। वही हमें उद्धार दे सकता है और खोए हुए को ढूंढता है। परमेश्वर बिना हमारा जीवन अर्थहीन है। जैसा राजा सुलेमान बयान करता है, यीशु कहता है यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह को जानना ही, यीशु मसीह के पीछे होना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। प्रभु हमें इस पाठ वचन में आशीष दे।